तो बाबा जी, जैसे उस दिन बात हो रही थी आपकी जो अध्ययन प्रक्रिया थी, तो उसमें जड़ जगत तो एक प्रकार से दिखता है, उससे आपने समझा। ये जो मानव लक्ष्य इत्यादि की बातें हैं, मानव लक्ष्य जो है ना जीवन में लिखी हुई है। हाँ, तो इसमें आपका स्वयं का अध्ययन है बेसिकली, जिससे ये सब निकलता है। स्वयं का अध्ययन की वो रह जाता है। बताया भी था आपको, मैं अपने ही जीवन को अध्ययन किया, ये आपको बता दी। तो अपने ही जीवन को अध्ययन करने से अनुभव में ये सब पूरा होता था। ये जितने भी बात कर रहे हैं अनुभव में पूरा सूत्र भी लगी हुई। तो ये अपने वाला अध्ययन कैसे शुरू होता है, या कैसे, मतलब आपके लिए कैसे हुआ? जैसा मैं ही हूँ, शरीर छोड़ करके भी रहता हूँ, शरीर के साथ भी रहता हूँ। क्या सुना? हाँ, मैं ही हूँ, शरीर छोड़कर भी रहता हूँ। तो ये आपको कैसे साधना काल में कैसे दिखा, पता लगा? या वही तो साधना काल की बात कर रहा है। हाँ, बताइए। पहला सूत्र आया, मैंने समाधि में जिस बात को मैं एक गहरे पानी में डूबके देखने पर जैसा लगता है वैसा लगता रहा। आशा विचार चाहे चुप हो गए, इसको देखता रहा। ये कौन देखता रहा? मैं देखता रहा। ठीक है। मैं क्या चीज है? हाँ। उसमें आ गया मैं का स्वरूप में जीवन इस प्रकार से मैं अपने जीवन को ऐसा देखा। ठीक है। तो शरीर से भिन्न भी रहता है, ऐसा आपको दिखा? आ गया इसमें, शरीर के साथ भी रहता हूँ, शरीर को छोड़ के भी रहता हूँ। ये इस आधार पर ये जीवन अपने स्वरूप में आ गए। उसको जो है ना देखने वाली वह की क्रिया अभी बताया। अभी 2 घंटे की पहले बस सब बात हुई है। जब अनुभूत होता है मन वृत्ति में, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा सहस्तित्व में अनुभव होता हुआ देखिए। इसमें ये पूरा हो गए। अनुभव विधि, मूल्यांकन विधि में दूसरा आ गए। आत्मा बुद्धि को बुद्धि, चित्त को चित्त, वृत्ति को वृत्ति, मन को मन जो है ना शरीर का मूल्यांकन करता है। ये आ गए। ठीक है। तो इस विधि से वह शरीर के साथ जीने पर ऐसा काम करता है। ये कैसा? आत्मा बुद्धि को मन शरीर को मूल्यांकन करने की विधि से स्थित है। जागृत जीवन शरीर के साथ हो चाहे शरीर को छोड़ो। ठीक हो गया। इस विधि से ये पूरा जीवन का क्रियाएं अध्ययन करने में है। उसको बारंबार दोहरा करके ऐसे स्थिति दोहराता रहा। जब तक हम अपने में संतुष्ट नहीं हुआ तब तक वो झांकी दोहराता ही रहा उसमें संयम में। यही विशेषता है प्रकृति में, स्वयं में प्रवृत्ति है कहीं न कहीं पहुंचने का। उसके आधार पर हम कहना शुरू कर दिए। ये बहुत एक प्रकार से विडम्बना जैसा भी लगता है, रहस्य जैसा भी लग सकता है, ये बहुत ही अब्सर्डिटी जैसा भी लग सकता है भ्रमित आदमी को। ठीक है। भ्रमित आदमी को सही यही शब्द लगेगा, किंतु जागृति के बाद समन्वय हो जाता। ठीक है। आरंभिक स्वरूप में ये सब तो हवा लगेगा ही। अपन जो है ना कहीं अछूता नहीं रह सकते। ठीक है। बहुत अच्छी ढंग से अपन शुरू किए हैं बाबा। इसका जो शुरुआत की है पकड़बंदी से है। अच्छा, और ये नए भाई ये जो जब चल रहे हैं ये भ्रमित हैं। ये बात पूरा होने की बात और जागृति की अपेक्षा सब में सबसे अच्छी बात है। सब में जागृति की अपेक्षा। जागृति को हर दिन जो पेपर में 20 बार लिखा जाता है। ठीक है। उनका जागृति है अपराध करने के लिए शुरू कर दो, जागृत हो गए। इन सारे पेपर का प्रेरणा पिछड़े क्या पिछड़े भाई? अपराध करने में पिछड़े। तो इसमें जैसे आप कह रहे हैं समझ में आ गए। ठीक बात है। अपने को ये समझ में आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो अभी पिछड़े जो कहला रहे हैं कुल मिला के सही बात है। जो ठीक से थोड़ा ठीक जी रहे हैं, ठीक से ठीक पशु मानव की श्रेणी में शायद हो, पशु मानव के जगह में है, राक्षस मानव के रूप में हो जाए बना जो। हाँ। यही बात कुल मिलाकर के जागृति का मतलब यहाँ आ रहा है। ठीक है। जितना ज्यादा राक्षस मानव होगा उतना ज्यादा धरती तक। इतनी बात।
ठीक है। ये है तो भाषा रूप में काफी इम्प्रेसिव है, रिएक्टिव भी कह सकते हैं, भ्रमित अवस्था तक, भ्रमित अवस्था तक इसको रिएक्टिव भी कहा जा सकता है भाषा में, ठीक है। किंतु है तो राक्षस मानव है, राक्षस मानव को पशु मानव को व्याख्यात करते, बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल किया। सूत्र रूप में जो अपन पूरे ही कर डाला, बिल्कुल सूत्र रूप, व्याख्या रूप में भी आगे की बहुत कुछ काम है। ठीक बात। लेकिन शुरुआत तो वही है ना बाबा, सूत्र ही